जी, तो अब हम लोगों ने ड्राइव करना है डेरिवेशन एजीमुथल क्वांटम नंबर। दिस इज़ द डेरिवेशन ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे लगाया था, यानी कि हाइड्रोजन पे और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के ऊपर, और कई तरह की इक्वेशन बनाई थी जिनके अंदर थीटा इक्वेशन, एमथ इक्वेशन और आर इक्वेशन और फाई इक्वेशन वगैरह। ठीक है, हमने बोला था कि हर एक इक्वेशन से एक एक क्वांटम नंबर डिराइव होता चला जाएगा। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के ऊपर लगाया जाता है तो हमारे पास कई तरह की क्वेश्चंस आती है और उन्हीं से ही 3 क्वांटम नंबर्स ड्राइव किए जा सकते हैं, जिनमें से जो सेकंड क्वांटम नंबर है वो आज हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको स्मॉल एल से जाहिर करते हैं। ये बताता है हमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? वो ऑर्बिटल्स में करता है। उन ऑर्बिटल्स की ख़ास शेप होती हैं और उन शेप्स को ही ये एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफ़ाइन करता है। ठीक है, अगर आपको याद हो कि हमने एक थीटा इक्वेशन लिखी थी कि 1/sin थीटा d/d थीटा इंटू साइन थीटा d कैपिटल थीटा ओवर डी थीटा। कैपिटल थीटा से मुराद है कि जो वाई एक्सिस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ या जेड एक्सिस के साथ जो वेव फंक्शन आपने लिया हुआ है वो वेव फंक्शन है डिवाइडेड बाय या उसका डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से। ठीक है जी, प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम से निकाल के। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को ड्राइव करें तो ये याद होनी चाहिए। ठीक है, तब वो हम लोग पुराने सिस्टम से बना के अगर लेके आएंगे तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, और इससे अच्छा है आप इसी तरह इसको याद कर लें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमने, तो वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। तो कहते हैं लेट z इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। एक सपोजिशन ले ली कि z इज़ इक्वल टू कॉस थीटा है हमारे पास, तो आपके पास z स्क्वायर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके को आ जाएगा? 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये एक आपने वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू कहाँ पे लगा सकते हैं आप? इसकी जगह। हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू भी निकाल के लेके आएंगे, इसकी भी लेके आएंगे और इसकी भी निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, ताकि हम लोग इनकी वैल्यू लगाएं, कुछ इक्वेशंस बने, इन इक्वेशंस को मैथमेटिकली सॉल्व करें। उसके बाद हमने क्या सपोज किया है? z इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। तो डी जी बाई डी थीटा, यानी कि इसका थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। तो अब इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। सो डी ओवर डी थीटा इज़ ऑब्वियसली इक्वल टू डी ओवर डी थीटा। दोनों आपस में बराबर हैं। आप क्या करें? ये आपस में बराबर हैं, इसको खुद से मल्टीप्लाई कर दें डी जेड से और डिवाइड भी कर दें डी जेड से। इन दोनों को क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें। तो क्या आ जाएगा? डी ओवर डी थीटा डी ओवर डी जेड मल्टीप्लाइड बाई डी जेड ओवर डी थीटा। अब ये वैल्यू आप खुद से लगा सकते हैं क्योंकि ये आपने फाइंड कर लिया है। तो ये लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? डी ओवर डी थीटा विल बिकम इक्वल टू डी ओवर डी जेड मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन थीटा। तो ये वैल्यू आपने इसकी निकाल ली, यानी कि इस चीज़ की। अब आप इसकी निकालना चाहते हैं तो लेट करते हैं, लेट कि एक p है आपके पास आर्बिट्रेरी सा वेव फंक्शन दैट इज़ इक्वल टू थीटा इनटू थीटा। बेसिकली हम लोग इस चीज़ से अवॉइड करना चाहते हैं कि ये कैपिटल थीटा जो कि वेव फंक्शन है, स्मॉलर थीटा जो कि डेरिवेटिव है, वो मिक्स ना हो जाए। तो हम कहते हैं चलो ये कैपिटल थीटा जो है ना वो p के इक्वल है, ये स्मॉल थीटा किसके इक्वल है? z के इक्वल है। तो आप इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास? इन दोनों का क्या ले लेंगे आप? डेरिवेटिव ले लें, किसके लिहाज से? थीटा के लिहाज से। तो क्या हो जाएगा?
डी कैपिटल थीटा ओवर डी थीटा, तो डी ओवर डी थीटा इंटू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये आपस में वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल हैं। आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो आप क्या करें, खुद से इसको डी जेड से मल्टीप्लाई कर दें और डी जेड से डिवाइड कर दें। ठीक है जी। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क है लिखने के अंदर। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो उनके डेरिवेटिव भी इक्वल होंगे। बस क्या किया, खुद से एक मल्टीप्लाई भी कर दिया और साथ में डी जेड डिवाइड भी कर दिया है। अब इनको आपस में रिप्लेस कर लें आप, तो क्या बनेगा आपके पास, डी थीटा ओवर डी थीटा, तो आप क्या लिख सकते हैं, डी पी ओवर डी जी मल्टीप्लाइड बाई डी जी ओवर डी थीटा। ठीक है जी। अब ये वैल्यू आपने निकाल के रखी हुई है ये वाली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू कि डी कैपिटल थीटा यानी कि वेव फंक्शन डिवाइडेड बाय डी थीटा, दैट विल बिकम इक्वल टू डी पी ओवर डी जी इंटू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है जी। ये वैल्यू आपने इसकी लगा दी, वो इसकी जगह लगाएंगे। ठीक है, ये तीन वैल्यूज़ आपने निकाल ली हैं। लेकिन याद रहे कि जहाँ पे थीटा होगा वहाँ पे पी भी रख सकते हैं, जहाँ पे पी होगा वहाँ पे थीटा, जहाँ पे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बनेगी। जस्ट दिस इज़ सब्स्टिट्यूशन। तो आपने क्या करना है, एक ही वक्त में इसमें नहीं लगा देनी वरना डेरिवेशन लेंथी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, कुछ स्टेप सॉल्व यहाँ पे वैल्यू रख के कर लेंगे, फिर जहाँ पे ज़रूरत हो जाएगी या शॉर्ट इक्वेशन हो जाएगी तो वहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। तो अगर मैं दोबारा लिखूँ इसको तो क्या बनता है आपके पास, 1 ओवर साइन थीटा डी ओवर डी थीटा इंटू साइन थीटा, इसकी जगह क्या रख लेंगे, ये वाली वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, डी पी बाई डी जी इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक है जी। प्लस आगे क्या आ जाएगा, बीटा माइनस एम स्क्वेयर ओवर साइन स्क्वेयर थीटा की जगह क्या रख लेंगे, 1 माइनस जेड स्क्वेयर इनटू क्या आ जाएगा आपके पास, कैपिटल थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसकी जगह पी भी रख सकते हैं या थीटा रखें, बात बराबर है क्योंकि वहाँ पे हमने सपोज किया हुआ। अब ये क्योंकि z के लिहाज से, ये थीटा के लिहाज से है, दिस टू कैन बी मल्टीप्लाइड। तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर साइन थीटा डी ओवर डी थीटा, क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वेयर थीटा डी पी ओवर डी जी प्लस बीटा माइनस एम स्क्वेयर ओवर 1 माइनस जेड स्क्वेयर इनटू कैपिटल थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब ये देखें, ये डेरिवेटिव है, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो इन पे अप्लाई कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 1 ओवर साइन थीटा, इसी तरह ब्रैकेट लगा लें, पहले को छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव, साइन थीटा इसी तरह ही माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी ओवर डी थीटा, साथ में क्या आ जाएगा, डी पी ओवर डी जी, यानी कि पहले को छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ के यानी कि डी पी ओवर डी जी, पहले का डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी। पावर शुरू में, पावर में से एक लेस और डेरिवेटिव ऑफ डेट बेस प्लस ये वैसे चलता रहेगा कि बीटा माइनस एम स्क्वेयर ओवर 1 माइनस जेड स्क्वेयर इंटू कैपिटल थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखें ये ब्रैकेट है, बाहर ये हो रहा है डिवाइड, तो इसका मतलब अंदर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर से कैंसिल और इस साइन से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा डी ओवर डी थीटा डी कैपिटल पी ओवर डी जी प्लस डी पी ओवर डी जी इंटू -2 कॉस थीटा प्लस बीटा माइनस एम स्क्वेयर ओवर 1 माइनस जेड स्क्वेयर इंटू कैपिटल थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लगा दें यानी कि इस फैक्टर की, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे ये वैल्यू लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, डी ओवर डी जी, साथ में क्या आ चुका है, माइनस साइन थीटा डी पी बाई डी जी प्लस, या माइनस लिख लें, -2 कॉस थीटा डी पी ओवर डी जी
प्लस बीटा माइनस एम स्क्वेयर ओवर 1 माइनस जेड स्क्वेयर इनटू कैपिटल थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये पहले भी लिखा जैसे ये बाद में, क्योंकि इसका दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। ये z है, ये थीटा है, ये पहले लिख लिया, ये बाद में। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लें, ये एक जैसे हैं तो इनको इकट्ठा करके लिख लें, तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा डी स्क्वेयर पी ओवर डी जेड स्क्वेयर माइनस 2 कॉज डी पी डी जी प्लस बीटा माइनस एम स्क्वेयर ओवर 1 माइनस जेड स्क्वेयर इंटू कैपिटल थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वेयर की जगह 1 माइनस जेड स्क्वेयर, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस जेड स्क्वेयर, उसके बाद डी स्क्वेयर थीटा, इसकी जगह पी की जगह थीटा रख दें दोबारा, वो जो सपोजिशन, और क्या रख देंगे, ये इसको पी ही रहने दे चलें, डी स्क्वेयर पी ओवर डी जेड स्क्वेयर माइनस 2 कॉज की जगह क्या रख देंगे जेड, इसी तरह डी पी ओवर डी जी प्लस बीटा माइनस एम स्क्वेयर ओवर 1 माइनस जेड स्क्वेयर इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसमें एक चीज़ गौर करने की है, इस वैल्यू को देखें 1 माइनस जेड स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 2z, 1 का 0 पावर शुरू में पावर में से एक लेस, तो माइनस 2z, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है जी, और जैसा ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है वैसा ही ये नीचे इसके पड़ा हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद ये देखें p का डबल डेरिवेटिव है, यानी कि ये वैल्यू डबल डेरिवेटिव के साथ, इसका डेरिवेटिव ये सिंगल डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, ये डबल है तो ये सिंगल। तो अगर इस तरह की क्वेश्चन आपके पास आए तो उसको बोला जाता है दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ, या दिस इज़ द क्वेश्चन दैट रिजेंबल्स एसोसिएटेड लेजेंडरी इक्वेशन। ठीक है, मैथ के अंदर एक इक्वेशन है जिसको बोला जाता है एसोसिएटेड लेजेंडरी इक्वेशन। वो इक्वेशन है क्या, वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। वो है 1 माइनस जेड स्क्वेयर डी स्क्वेयर पी एल एम इंटू जेड ओवर डी जेड का स्क्वेयर माइनस 2z, उसके बाद डी पी एल एम इंटू जेड ओवर डी जेड प्लस एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वेयर ओवर 1 माइनस जेड स्क्वेयर थीटा इज़ इक्वल टू, या पोलिनोमियल लिख लें, पी एल एम इंटू जेड इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो बिलो के अंदर लिखी है मैंने इक्वेशन, ये मैथ के अंदर एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जिसको बोला जाता है एसोसिएटेड लेजेंड्रेज इक्वेशन। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ए बी सी की वैल्यूज़ आप कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये सॉल्व करते 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 एक अपनी इक्वेशन ऐसी बना ली जो कि रिजेंबल करती है इस एसोसिएटेड लेजेंडरी इक्वेशन से। तो इसका फ़ायदा ये है ये शेप बनाने का कि हम खुद से अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ इसमें से निकाल सकते हैं। जैसा कि ये देखें, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, -2 या डी पी जो भी है, ये बीटा की जो ख़ास तौर पे वैल्यू है ना, ये वाली कंपेयर करके निकाली जा सकती है। इक्वेशन बिल्कुल सेम है, बस बीटा की वैल्यू क्या है डिफरेंट। तो हम लोग यहाँ से कुछ वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो क्या है कि बीटा इज़ इक्वल टू एल इंटू एल प्लस 1 वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, दोबारा सुन लें, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैथ के अंदर होती हैं, उनको सॉल्व किया जाता है कंपेयर करके कोफिशिएंट ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। तो हमने क्या किया, अपनी इक्वेशन को सॉल्व किया, उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने उस अपनी इक्वेशन की जो फॉर्म है वो बना ली एसोसिएटेड लेजेंडरी इक्वेशन जैसी। तो वहाँ से वैल्यू कंपेयर करके हमने ये बीटा की वैल्यू निकाली। अब ये वही एल है जो कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को शो करता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे दिस solution is valid when L has value, जब L की वैल्यू आप क्या रखते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है जी, यानी कि
इन वैल्यूज़ जो कि एल की हम खुद से रख सकते हैं, जब ये वैल्यूज़ रखेंगे तो तब ही बीटा एक जो हमारे पास वैल्यू आई है या इसको बोलते हैं एक कांस्टेंट है वो डिफाइंड होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। या बोल सकते हैं सिर्फ एल की इन वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन होल्ड करती है। ठीक है जी। अब L0 का मतलब क्या है? s ऑर्बिटल, 1 का मतलब है p ऑर्बिटल, 2 का मतलब है d ऑर्बिटल, 3 का मतलब है f ऑर्बिटल और 4 का मतलब है g ऑर्बिटल। ठीक है, आपने देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर कि इलेक्ट्रॉन s p d f ऑर्बिटल्स के अंदर रहता है, तो वो इसी से ही आते हैं। ठीक है, तो L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है? 0 to n-1, 0 to n-1 तक, यानी कि इसको बोल सकते हैं नेचुरल नंबर ही। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से n तक। तो 1 से अगर पीछे जाएं तो 0 आ जाएगा, तो n से भी एक थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा तो वो n-1। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये जो डेरिवेशन है सेम एज इट इज़, जब हम लोग रिजिड रोटर मॉडल पढ़ रहे होंगे तब भी ये इसी तरह की डेरिवेशन हूबहू आएगी, वहाँ पे भी एक एसोसिएटेड लेजेंडरी इक्वेशन आएगी। ये क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप यहाँ तक आएँ, बीटा की वैल्यू कंपेयर करके खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द डेरिवेशन ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर्स टेल्स अस अबाउट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल कौन से? s p d f g h। ठीक है, पीरियोडिक टेबल तो f पे ख़त्म हो जाता है, अगर मज़ीद एलिमेंट होंगे तो वो g भी खुद से इन्वॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिस इज़ द डेरिवेशन, यू कैन नोट।